डीप वर्क, गहरी सोच और सफलता। बुक समरी हिंदी में। आज की दुनिया में ध्यान भटकाने वाली चीजें हर जगह हैं। सोशल मीडिया, नोटिफिकेशन, ईमेल और लगातार मिलने वाले डिस्ट्रैक्शंस। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया के सबसे सफल लोग गहरे काम, डीप वर्क की शक्ति को अपनाकर ही ऊंचाइयों तक पहुंचे हैं। कैल न्यूपोर्ट की किताब डीप वर्क हमें सिखाती है कि गहराई से काम करने की कला को अपनाकर हम ज्यादा उत्पादक, रचनात्मक और सफल बन सकते हैं। इस वीडियो में आप सीखेंगे डीप वर्क क्या है और यह आपकी जिंदगी कैसे बदल सकता है। ध्यान भटकाने वाली चीजों से बचकर अधिक फोकस्ड कैसे रहें। सफल लोग कैसे गहरी सोच के साथ असाधारण काम करते हैं। डीप वर्क को अपनी डेली लाइफ में अपनाने के प्रैक्टिकल तरीके। कैसे यह आदत आपके करियर और पर्सनल ग्रोथ में तेजी ला सकती है। अगर आप भी सफलता की ऊंचाइयों को छूना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। उदाहरण, अगर आप कोडिंग सीखना चाहते हैं तो दिन भर छोटी छोटी चीजें पढ़ने के बजाय 2-3 घंटे बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के सिर्फ कोडिंग पर लगाएं। 2. इंटेंस प्रैक्टिस करें। आसान नहीं, मुश्किल चीजें सीखें। हम में से ज्यादातर लोग कंफर्ट जोन में रहकर सीखते हैं। जो आसान लगता है वही दोहराते रहते हैं। लेकिन तेजी से सीखने के लिए डिलिब्रेट प्रैक्टिस जरूरी है। मतलब मुश्किल और चुनौतीपूर्ण चीजों पर काम करना। कैसे करें? 1. जो चीज सबसे मुश्किल लगती है उसे पहले करें। 2. हर दिन खुद को एक चैलेंज दें। 3. अपने प्रोग्रेस को ट्रैक करें और धीरे धीरे कठिनाइयों को बढ़ाएं। माइक्रोसॉफ्ट के को-फाउंडर बिल गेट्स भी डीप वर्क को अपनाकर तेजी से नई चीजें सीखते थे। 3. फीडबैक लूप बनाएं। गलतियों से तुरंत सीखें। अगर आप अपनी गलतियों से जल्दी सीखते हैं तो आप तेजी से आगे बढ़ते हैं। इसलिए फीडबैक लूप बनाएं। मतलब जो सीखा है उसे बार बार रिव्यू करें, गलतियां सुधारें और आगे बढ़ें। कैसे करें? 1. सीखने के तुरंत बाद उसे प्रैक्टिकली अप्लाई करें। 2. किसी मेंटोर से गाइडेंस लें और अपनी गलतियों पर फीडबैक लें। 3. हर हफ्ते खुद का आकलन करें कि आपने कितना सीखा। डीप वर्क से स्किल सीखने का असली फायदा क्या है? जब आप बिना किसी रुकावट के पूरी गहराई से एक ही स्किल पर फोकस करते हैं तो आपकी सीखने की स्पीड 3x बढ़ जाती है। आप तेजी से एक्सपर्ट बन सकते हैं। आपका दिमाग ज्यादा शार्प और इनोवेटिव हो जाता है। अगला सवाल, सिर्फ स्किल सीखना काफी नहीं, असली मास्टरी कैसे हासिल करें? क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे आप सीखकर तुरंत मास्टर बन सकें? जानने के लिए अगला चैप्टर जरूर देखें। चैप्टर 2, ज्यादा प्रोडक्टिव बनना, डीप वर्क की असली ताकत। सोचिए, अगर आप एक ही दिन में 10 घंटे का काम सिर्फ 4 घंटे में खत्म कर सकें तो आपकी लाइफ कितनी आसान हो जाएगी। अगर आप ज्यादा प्रोडक्टिव बनना चाहते हैं तो आपको डीप वर्क को अपनाना होगा। आइए जानते हैं कि कैसे। प्रोडक्टिविटी का असली राज, डीप वर्क वर्सेस शैलो वर्क। जब हम किसी भी टास्क को करते हैं तो हमारा काम 2 हिस्सों में बंट जाता है। 8. डीप वर्क, जब हम पूरी एकाग्रता के साथ गहरे स्तर पर सोचते हैं और बिना किसी रुकावट के काम करते हैं। 1. शैलो वर्क, जब हम बार बार डिस्ट्रैक्ट होते हैं, मल्टीटास्किंग करते हैं और बिना गहराई के काम को पूरा करने की कोशिश करते हैं। प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए जरूरी है कि आप ज्यादा से ज्यादा डीप वर्क करें और शैलो वर्क को कम करें। ज्यादा प्रोडक्टिव बनने के 3 स्टेप्स। 1. डिस्ट्रैक्शन को हटाएं, मोनोटास्किंग अपनाएं। गलती, हम अक्सर फोन नोटिफिकेशन, सोशल मीडिया, ईमेल या बार बार किसी और टास्क में कूदने के कारण डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। सॉल्यूशन, अगर आप एक बार में सिर्फ एक ही काम पर पूरी तरह फोकस करें तो आपकी स्पीड और क्वालिटी दोनों बढ़ जाएंगी। कैसे करें? काम शुरू करने से पहले सभी नोटिफिकेशन बंद कर दें। पूरी तरह फोकस करें तो आपकी स्पीड और क्वालिटी दोनों बढ़ जाएंगी। टाइम ब्लॉकिंग का इस्तेमाल करें। एक तय समय पर सिर्फ एक ही काम करें। फोन को अपने आसपास न रखें बल्कि दूसरे कमरे में रख दें। स्टडी के अनुसार जब आप एक बार डिस्ट्रैक्ट होते हैं तो वापस फोकस करने में औसतन 33 मिनट लगते हैं। 2. पोमोडोरो टेक्निक अपनाएं, सही तरीके से ब्रेक लें। गलती, कई लोग सोचते हैं कि लगातार 6-8 घंटे काम करने से ज्यादा प्रोडक्टिव बन सकते हैं। सॉल्यूशन, सही प्रोडक्टिविटी के लिए पोमोडोरो टेक्निक अपनाएं। कैसे करें? 1. 25 मिनट तक बिना किसी रुकावट के सिर्फ डीप वर्क करें। 2. इसके बाद 5 मिनट का ब्रेक लें। 3. 4 पोमोडोरो पूरा करने के बाद 15-30 मिनट का लंबा ब्रेक लें। यह साइंटिफिकली प्रूवन मेथड है जिससे ब्रेन ज्यादा फोकस्ड रहता है और जल्दी थकता नहीं। 3-4-DX मेथड अपनाएं, सही काम पर फोकस करें। गलती, हम कई बार ऐसे टास्क में उलझ जाते हैं जो हमारे असली गोल्स से जुड़े नहीं होते। सॉल्यूशन, 4DX, 4 डिसिप्लिन्स ऑफ एग्जीक्यूशन मेथड अपनाएं जो आपके असली प्रोडक्टिविटी बूस्ट करने में मदद करेगा। कैसे करें? 8.
सबसे जरूरी काम की पहचान करें। 2. उसे छोटे छोटे टारगेट्स में बांटें। 3. हर दिन ट्रैक करें कि आपने कितना काम किया। 4. रोज अपने आप से सवाल करें, क्या मैंने आज अपने सबसे जरूरी काम पर फोकस किया? यह मेथड कई बड़ी कंपनियां और सफल लोग अपनाते हैं, जिससे उनकी प्रोडक्टिविटी कई गुना बढ़ जाती है। डीप वर्क से प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के फायदे: कम समय में ज्यादा काम होगा, कम स्ट्रेस और ज्यादा फोकस मिलेगा, आपका दिमाग ज्यादा तेज और इनोवेटिव बन जाएगा, आपका काम दूसरों की तुलना में ज्यादा प्रभावशाली होगा। अगला सवाल, ज्यादा प्रोडक्टिव बनने के बाद क्या कोई तरीका है जिससे आप अपने फोकस को लंबे समय तक बनाए रख सकें? जानने के लिए अगला चैप्टर जरूर देखें। चैप्टर 3, स्मार्ट वर्क करना, न कि सिर्फ हार्ड वर्क। डीप वर्क की असली कुंजी। क्या आप दिन भर मेहनत करने के बावजूद भी उतने सफल नहीं हो रहे जितने आप बनना चाहते हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग कम मेहनत में ही दूसरों से ज्यादा आगे कैसे निकल जाते हैं? इसका जवाब है स्मार्ट वर्क। अगर आप सिर्फ मेहनत कर रहे हैं लेकिन सही तरीके से नहीं कर रहे, तो आपकी मेहनत का ज्यादा फायदा नहीं होगा। डीप वर्क में स्मार्ट वर्क करना ही असली सफलता की कुंजी है। आइए जानते हैं कि कैसे। स्मार्ट वर्क वर्सेस हार्ड वर्क। असली फर्क क्या है? हार्ड वर्क बिना किसी स्ट्रेटजी के लंबे समय तक काम करना। स्मार्ट वर्क कम समय में ज्यादा प्रोडक्टिविटी लाना, सही चीजों पर फोकस करना। सिर्फ मेहनत ही काफी नहीं है, सही दिशा में काम करना जरूरी है। कैल न्यूपोर्ट कहते हैं कि अगर आप गहराई से सोचकर सही दिशा में काम करेंगे तो आप 10 गुना ज्यादा रिजल्ट पा सकते हैं। स्मार्ट वर्क करने के 3 पावरफुल तरीके। 1-80-20 रूल, परेटो प्रिंसिपल अपनाएं। यह क्या है? इसे परेटो प्रिंसिपल भी कहते हैं, जिसका मतलब है कि आपके 80% रिजल्ट सिर्फ 20% सही काम से आते हैं। कैसे अपनाएं? अपने कामों को लिस्ट करें और देखें कि कौन सा 20% काम सबसे ज्यादा असर डालता है। सिर्फ उन्हीं टास्क पर ज्यादा समय लगाएं जो आपकी लाइफ और करियर में सबसे ज्यादा बदलाव ला सकते हैं। बाकी चीजों को या तो डेलीगेट करें या फिर पूरी तरह हटा दें। उदाहरण, अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो सिर्फ वही क्लाइंट्स और प्रोजेक्ट्स पर फोकस करें जो सबसे ज्यादा मुनाफा दे रहे हैं। 2. डीप वर्क ब्लॉक्स सेट करें। बिना रुकावट के गहराई से काम करें। क्या गलती होती है? अधिकतर लोग पूरे दिन बिजी रहते हैं लेकिन रियल वर्क पर ध्यान नहीं देते। सॉल्यूशन, हर दिन 2-3 घंटे डीप वर्क ब्लॉक्स सेट करें जिसमें कोई भी डिस्ट्रैक्शन न हो। इस दौरान फोन, ईमेल, सोशल मीडिया बंद रखें और पूरी एकाग्रता से सिर्फ सबसे जरूरी काम करें। अगर आप लगातार 90 मिनट भी गहराई से काम कर पाए तो आप 6 घंटे की प्रोडक्टिविटी निकाल सकते हैं। स्टडी के अनुसार जब आप डीप वर्क करते हैं तो आपका ब्रेन ज्यादा तेजी से नॉलेज ग्रास्प करता है और ज्यादा क्रिएटिव हो जाता है। 3. बैचिंग मेथड अपनाएं। एक जैसा काम एक साथ करें। क्या गलती होती है? कई लोग एक साथ ईमेल चेक करना, कॉल करना, रिपोर्ट लिखना और मीटिंग अटेंड करना शुरू कर देते हैं। सॉल्यूशन, एक जैसे टास्क को एक साथ बैच में करें ताकि आपका फोकस न टूटे। उदाहरण, सुबह 9-10 बजे सिर्फ ईमेल का जवाब दें, दोपहर में सिर्फ क्लाइंट कॉल्स करें, शाम को सिर्फ क्रिएटिव या स्ट्रेटेजिक काम पर ध्यान दें। स्टडी के मुताबिक जब आप बैचिंग करते हैं तो आपका ब्रेन ज्यादा फोकस्ड रहता है और आपका प्रोडक्टिविटी लेवल 40% तक बढ़ सकता है। स्मार्ट वर्क करने के फायदे: कम समय में ज्यादा काम होगा, थकान कम होगी लेकिन रिजल्ट ज्यादा मिलेगा, आपका ब्रेन ज्यादा फोकस्ड और शार्प बनेगा, आप उन चीजों पर ध्यान देंगे जो वाकई आपकी लाइफ बदल सकती हैं। अगला सवाल, अब जब आप स्मार्ट वर्क करना सीख गए तो क्या कोई तरीका है जिससे आप अपने माइंड को ज्यादा शार्प और फोकस्ड बना सकें? चैप्टर 4, गहरी सोच के कारण क्रिएटिविटी और इनोवेशन में बढ़ोतरी। डीप वर्क का असली जादू। क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के सबसे बड़े इनोवेटर्स जैसे एलन मस्क, स्टीव जॉब्स, लियोनार्डो दा विंची इतनी क्रिएटिविटी और इनोवेशन कैसे लाते थे? क्या उनके पास कोई खास टैलेंट था या फिर कोई सीक्रेट तरीका जिससे वे दूसरों से अलग सोचते थे? कैल न्यूपोर्ट की किताब डीप वर्क बताती है कि असली इनोवेशन और क्रिएटिविटी सिर्फ उन्हीं लोगों के पास आती है जो गहराई से सोचने की कला में माहिर होते हैं। गहरी सोच और इनोवेशन का कनेक्शन। अधिकतर लोग क्या सोचते हैं, अगर हमें नया आइडिया चाहिए तो हमें बहुत कुछ देखना और पढ़ना चाहिए। जितनी ज्यादा मीटिंग्स और ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस होंगे उतने ज्यादा इनोवेटिव आइडियाज आएंगे, लेकिन यह पूरी तरह से गलत है। असली इनोवेशन तब आता है जब आपका दिमाग शांत, फोकस्ड और गहरी सोच में होता है। स्टडी के अनुसार जब आप बिना डिस्ट्रैक्शन के गहराई से सोचते हैं तब आपका दिमाग अलग अलग कनेक्शंस बनाता है और नए इनोवेटिव आइडियाज लाता है। कैल न्यूपोर्ट कहते हैं कि जो लोग गहराई से सोचने में माहिर होते हैं
वे दूसरों की तुलना में 10x ज्यादा क्रिएटिव होते हैं। गहरी सोच से क्रिएटिविटी बढ़ाने के 3 पावरफुल तरीके। 1. सोचने का समय, थिंकिंग टाइम सेट करें। क्या गलती होती है? अधिकतर लोग पूरे दिन बिजी रहते हैं, लेकिन अपने दिमाग को सोचने के लिए समय ही नहीं देते। सॉल्यूशन: हर दिन 30-60 मिनट का थिंकिंग टाइम सेट करें। इस दौरान फोन, ईमेल, सोशल मीडिया, मीटिंग्स बंद करें और सिर्फ अपने सबसे जरूरी प्रॉब्लम या प्रोजेक्ट पर गहराई से सोचें। इसका असर: ये आपका दिमाग नई संभावनाओं को एक्सप्लोर करेगा। छोटे छोटे आइडियाज बड़े इनोवेशन में बदल जाएंगे। एग्जाम्पल: एलन मस्क हफ्ते में 2-3 बार अकेले बैठकर थिंकिंग टाइम निकालते हैं, जिससे उन्हें स्पेसएक्स और टेस्ला के आइडियाज मिलते हैं। तो डिजिटल डिटॉक्स करें, अपने दिमाग को ब्रेक दें। क्या गलती होती है? हर सेकंड मोबाइल पर नोटिफिकेशन चेक करना, हर 5 मिनट में ईमेल या सोशल मीडिया स्क्रॉल करना। सॉल्यूशन: दिन में कम से कम 2 घंटे बिना किसी स्क्रीन के बिताएं। बाहर टहलें, ध्यान, मेडिटेशन करें या सिर्फ शांत बैठकर सोचें। इसका असर: ये आपका दिमाग ज्यादा क्रिएटिव कनेक्शंस बनाएगा। आपको नई सोच और इनोवेशन में मदद मिलेगी। एग्जाम्पल: स्टीव जॉब्स जब भी कोई बड़ा फैसला लेते थे, वे वॉक पर जाते थे और बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के सोचते थे। 3. स्लो डाउन टू स्पीड अप। जल्दी मत करें, गहराई से सोचें। क्या गलती होती है? लोग सोचते हैं कि जितना तेज काम करेंगे उतना ज्यादा प्रोडक्टिव होंगे। सॉल्यूशन: धीरे सोचें, लेकिन गहराई से सोचें। किसी भी आइडिया को तुरंत रिजेक्ट न करें, बल्कि उसे हर एंगल से एक्सप्लोर करें। अपने दिमाग को शांत करके सोचें, तभी असली इनोवेशन आएगा। एग्जाम्पल: लियोनार्डो दा विंची ने मोनालिसा पेंटिंग बनाने में 4 साल का समय लिया, क्योंकि वे हर छोटे छोटे डिटेल्स पर ध्यान देते थे। गहरी सोच और इनोवेशन के फायदे: आप नए आइडियाज और बेहतर सॉल्यूशंस ढूंढ पाएंगे, दूसरों से अलग और एडवांस सोच विकसित करेंगे। आपकी क्रिएटिविटी और प्रोडक्टिविटी 10x बढ़ जाएगी। आप उन समस्याओं को हल कर पाएंगे जिनका हल कोई और नहीं निकाल पा रहा। अगला सवाल: अब जब आपने गहरी सोच और इनोवेशन का राज समझ लिया, तो क्या कोई तरीका है जिससे आप अपने फोकस को और ज्यादा बढ़ा सकें और कभी भी डिस्ट्रैक्ट न हो? जानने के लिए अगला चैप्टर जरूर देखें। चैप्टर 5: गहरी सोच के कारण क्रिएटिविटी और इनोवेशन में बढ़ोतरी। डीप वर्क का असली जादू। क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के सबसे बड़े इनोवेटर्स जैसे एलन मस्क, स्टीव जॉब्स, लियोनार्डो दा विंची इतनी क्रिएटिविटी और इनोवेशन कैसे लाते थे? क्या उनके पास कोई खास टैलेंट था या फिर कोई सीक्रेट तरीका जिससे वे दूसरों को से अलग सोचते थे? कैल न्यूपोर्ट की किताब डीप वर्क बताती है कि असली इनोवेशन और क्रिएटिविटी सिर्फ उन्हीं लोगों के पास आती है जो गहराई से सोचने की कला में माहिर होते हैं। गहरी सोच और इनोवेशन का कनेक्शन। अधिकतर लोग क्या सोचते हैं? अगर हमें नया आइडिया चाहिए तो हमें बहुत कुछ देखना और पढ़ना चाहिए। जितनी ज्यादा मीटिंग्स और ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस होंगे, उतने ज्यादा इनोवेटिव आइडियाज आएंगे। लेकिन यह पूरी तरह से गलत है। असली इनोवेशन तब आता है जब आपका दिमाग शांत, फोकस्ड और गहरी सोच में होता है। स्टडी के अनुसार जब आप बिना डिस्ट्रैक्शन के गहराई से सोचते हैं, तब आपका दिमाग अलग अलग कनेक्शंस बनाता है और नए इनोवेटिव आइडियाज लाता है। कैल न्यूपोर्ट कहते हैं कि जो लोग गहराई से सोचने में माहिर होते हैं, वे दूसरों की तुलना में 10x ज्यादा क्रिएटिव होते हैं। गहरी सोच से क्रिएटिविटी बढ़ाने के 3 पावरफुल तरीके। 1. सोचने का समय, थिंकिंग टाइम सेट करें। क्या गलती होती है? अधिकतर लोग पूरे दिन बिजी रहते हैं, लेकिन अपने दिमाग को सोचने के लिए समय ही नहीं देते। सॉल्यूशन: हर दिन 30-60 मिनट का थिंकिंग टाइम सेट करें। इस दौरान फोन, ईमेल, सोशल मीडिया, मीटिंग्स बंद करें और सिर्फ अपने सबसे जरूरी प्रॉब्लम या प्रोजेक्ट पर गहराई से सोचें। इसका असर: ये आपका दिमाग नई संभावनाओं को एक्सप्लोर करेगा। छोटे छोटे आइडियाज बड़े इनोवेशन में बदल जाएंगे। एग्जाम्पल: एलन मस्क हफ्ते में 2-3 बार अकेले बैठकर थिंकिंग टाइम निकालते हैं, जिससे उन्हें स्पेसएक्स और टेस्ला के आइडियाज मिलते हैं। तो डिजिटल डिटॉक्स करें, अपने दिमाग को ब्रेक दें। क्या गलती होती है? हर सेकंड मोबाइल पर नोटिफिकेशन चेक करना, हर 5 मिनट में ईमेल या सोशल मीडिया स्क्रॉल करना। सॉल्यूशन: दिन में कम से कम 2 घंटे बिना किसी स्क्रीन के बिताएं। बाहर टहलें, ध्यान, मेडिटेशन करें या सिर्फ शांत बैठकर सोचें। इसका असर: ये आपका दिमाग ज्यादा क्रिएटिव कनेक्शंस बनाएगा। आपको नई सोच और इनोवेशन में मदद मिलेगी। एग्जाम्पल: स्टीव जॉब्स जब भी कोई बड़ा फैसला लेते थे, वे वॉक पर जाते थे और बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के सोचते थे। इसे सोचें। क्या गलती होती है? लोग सोचते हैं कि जितना तेज काम करेंगे उतना ज्यादा प्रोडक्टिव होंगे। सॉल्यूशन: धीरे सोचें,
लेकिन गहराई से सोचें। किसी भी आइडिया को तुरंत रिजेक्ट न करें, बल्कि उसे हर एंगल से एक्सप्लोर करें। अपने दिमाग को शांत करके सोचें, तभी असली इनोवेशन आएगा। एग्जाम्पल, लियोनार्डो दा विंची ने मोनालिसा पेंटिंग बनाने में 4 साल का समय लिया, क्योंकि वे हर छोटे छोटे डिटेल्स पर ध्यान देते थे। क्योंकि आप सिर्फ दूसरों के कंटेंट नहीं देखेंगे, बल्कि खुद कुछ नया क्रिएट करेंगे, लाइफ में ग्रोथ होगी, आपको अपनी अलग पहचान मिलेगी और लोग आपको आपके काम के लिए जानेंगे। लेकिन डीप वर्क आसान क्यों नहीं है? डीप वर्क को अपनाने के लिए आपको अपने दिमाग को ट्रेन करना पड़ता है। आपको डिजिटल डिस्ट्रैक्शंस, आलस और बेकार की चीजों से बचना पड़ता है। इसके लिए आपको अपनी लाइफस्टाइल में बड़े बदलाव लाने होंगे, जैसे हर दिन कम से कम 90 मिनट डीप वर्क करने की आदत डालें। सोशल मीडिया को लिमिट करें और टाइम पास करने के बजाय कुछ नया सीखें। एक ही समय पर एक ही काम पर फोकस करें। अब फैसला आपका है। आप अपनी लाइफ में डीप वर्क अपनाकर ज्यादा सफल बनेंगे या फिर शैलो वर्क में ही उलझे रहेंगे? क्या आप तैयार हैं अपनी लाइफ में डीप वर्क को अपनाने और अपनी पहचान बनाने के लिए? अगर हाँ, तो अगला कदम क्या होगा? शैलो वर्क क्या है और यह आपकी सफलता के लिए खतरनाक क्यों है? शैलो वर्क का मतलब ऐसा काम जिसमें कोई गहराई नहीं होती, जो जल्दी भूल जाता है और जिसका कोई बड़ा इम्पैक्ट नहीं होता। शैलो वर्क के उदाहरण: लगातार ईमेल और चैट्स में फंसे रहना, हर 5 मिनट में फोन और नोटिफिकेशन चेक करना, विद सोशल मीडिया स्क्रॉल करना और इसे काम समझना, जरूरी टास्क टालकर छोटे छोटे कामों में समय गंवाना। समस्या यह है कि शैलो वर्क आपका पूरा दिन खा जाता है, लेकिन बदले में आपको कुछ भी नहीं देता। शैलो वर्क करने के 4 बड़े नुकसान: ओन असली टैलेंट और स्किल्स डेवलप नहीं होते। जब आप बार बार डिस्ट्रैक्ट होते हैं और गहराई से नहीं सोचते, तो आप किसी भी काम में मास्टर नहीं बन पाते। आपका काम सिर्फ औसत रह जाता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं बन पाता। एग्जाम्पल, अगर एक लेखक हर 10 मिनट में सोशल मीडिया चेक करता रहेगा, तो क्या वह कभी बेस्ट सेलर किताब लिख पाएगा? 2 समय की बर्बादी, लेकिन रिजल्ट कुछ नहीं। शैलो वर्क आपको बिजी तो रखता है, लेकिन सक्सेस की ओर नहीं ले जाता। आप पूरे दिन काम करते हैं, लेकिन अंत में ऐसा लगता है कि कुछ खास हासिल नहीं हुआ। एग्जाम्पल, आपका दिन मीटिंग्स, ईमेल्स और कॉल्स में निकल जाता है और फिर भी आपको लगता है कि कोई प्रोडक्टिव काम नहीं हुआ। 3 क्रिएटिविटी और इनोवेशन खत्म हो जाता है। लगातार डिस्ट्रैक्शन और सतही काम करने से आपका दिमाग कभी भी डीप थिंकिंग नहीं कर पाता। आप नई चीजें एक्सप्लोर करने और नए आइडिया सोचने की क्षमता खो देते हैं। एग्जाम्पल, अगर कोई आर्टिस्ट हर 5 मिनट में मोबाइल चेक करता रहे, तो क्या वह कभी महान पेंटिंग बना पाएगा? 4 करियर में ग्रोथ नहीं होती। जो लोग शैलो वर्क करते हैं, वे लंबे समय तक औसत ही बने रहते हैं। उन्हें प्रमोशन नहीं मिलता, उनके इनकम के मौके नहीं बढ़ते और वे कभी भी अपने फील्ड के टॉप पर नहीं पहुंच पाते। एग्जाम्पल, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो दिन भर कोडिंग करने के बजाय सिर्फ ईमेल्स चेक करता रहे, क्या वह कभी गूगल या माइक्रोसॉफ्ट में जॉब पाएगा? शैलो वर्क से बचने के लिए 3 पावरफुल तरीके। 1 डीप वर्क ब्लॉक सेट करें। हर दिन 2-3 घंटे बिना डिस्ट्रैक्शन के काम करें। फोन बंद करें, सोशल मीडिया बंद करें और सिर्फ एक गहरे टास्क पर फोकस करें। डू लो वैल्यू वर्क को हटा दें। ऐसे कामों की लिस्ट बनाएं जो आपकी सफलता में कोई मदद नहीं करते। उन्हें कम से कम करें या पूरी तरह हटा दें। 3 डिस्ट्रैक्शन फ्री एनवायरनमेंट बनाएं। ऐसी जगह पर काम करें जहां कोई डिस्टर्ब न करे। अपने ब्रेन को शांति और फोकस का माहौल दें। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग कम समय में ज्यादा सफलता कैसे हासिल कर लेते हैं? क्या यह उनकी मेथड है या उनके पास कोई सीक्रेट स्ट्रेटजी है? जानने के लिए अगले चैप्टर को जरूर देखें। चैप्टर 7, लंबे समय तक ध्यान नहीं टिकता। समाधान क्या है? क्या आपको भी ऐसा लगता है कि आप किसी काम पर ज्यादा देर तक ध्यान नहीं लगा पाते? पढ़ाई करते वक्त 10 मिनट में ही बोरियत होने लगती है, या फिर कोई जरूरी टास्क शुरू करते ही मोबाइल नोटिफिकेशन आपको भटका देता है? कैल न्यूपोर्ट की किताब डीप वर्क बताती है कि हमारा ध्यान, फोकस सबसे कीमती संपत्ति है, लेकिन आज के दौर में इसे बचाए रखना सबसे मुश्किल काम बन चुका है। लंबे समय तक ध्यान क्यों नहीं टिकता? आज की दुनिया में हमारा ध्यान लगातार बढ़ता जा रहा है। मोबाइल, सोशल मीडिया, ईमेल, व्हाट्सएप, ये सब हमारी फोकस पावर को कमजोर बना रहे हैं। ध्यान भटकने के 3 बड़े कारण: 1 डिजिटल डिस्ट्रैक्शन, सोशल मीडिया और नोटिफिकेशन की लत। फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, व्हाट्सएप, ये सब हमारी ध्यान शक्ति को खत्म कर रहे हैं। जब भी कोई नोटिफिकेशन बजता है, हम उसे चेक करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। एग्जाम्पल, क्या आपने कभी सिर्फ 5 मिनट के लिए सोशल मीडिया खोलने का सोचा और फिर 30 मिनट बर्बाद कर दिए? 2 मल्टीटास्किंग, एक साथ कई काम करना। हम सोचते हैं कि मल्टीटास्किंग से हम ज्यादा काम कर सकते हैं, लेकिन सच तो यह है
कि हम किसी भी काम को सही से नहीं कर पाते। जब भी आप एक साथ कई काम करते हैं, आपका दिमाग हर 10 सेकंड में स्विच करता रहता है, जिससे आपकी फोकस पावर कमजोर हो जाती है। एग्जाम्पल, अगर आप पढ़ाई करते वक्त बार बार इंस्टाग्राम चेक कर रहे हैं, तो क्या आप कुछ भी अच्छे से याद रख पाएंगे? वर्क टाइम के दौरान नोटिफिकेशन ऑफ करें। 2 पोमोडोरो टेक्निक अपनाएं। 25 मिनट बिना किसी ब्रेक के गहरा काम करें, फिर 5 मिनट का ब्रेक लें। हर 4 सेशन के बाद 15-20 मिनट का लंबा ब्रेक लें। 3 माइंडफुलनेस और मेडिटेशन का अभ्यास करें। हर दिन कम से कम 10 मिनट ध्यान मेडिटेशन करें। इससे आपका दिमाग मजबूत होगा और फोकस बढ़ेगा। अब सवाल यह है, क्या सिर्फ ध्यान टिकाने से ही सफलता मिल जाएगी, या फिर इसके साथ कुछ और जरूरी आदतें भी अपनानी होंगी? चैप्टर 8, दूसरों से अलग पहचान बनाना मुश्किल हो जाता है। क्या आप भीड़ का हिस्सा बनकर रह गए हैं? क्या आपकी पहचान इतनी सामान्य है कि लोग आपको नोटिस भी नहीं करते? या फिर आप चाहते हैं कि लोग आपको आपकी अलग सोच और काबिलियत के लिए जाने? डीप वर्क किताब बताती है कि जो लोग गहराई से काम करना जानते हैं, वही दुनिया में कुछ बड़ा हासिल कर पाते हैं। अगर आप भी उन लोगों में शामिल होना चाहते हैं जो भीड़ से अलग दिखते हैं, तो यह अध्याय आपके लिए है। लोग दूसरों से अलग पहचान क्यों नहीं बना पाते? 8 सतही काम, शैलो वर्क में फंसे रहना। ज्यादातर लोग दिन भर ईमेल, मैसेज, मीटिंग और सोशल मीडिया में उलझे रहते हैं। वे अपना समय उन चीजों में बर्बाद कर देते हैं जिनका कोई असली मूल्य नहीं होता। नतीजा, वे अपनी पहचान नहीं बना पाते और भीड़ का हिस्सा बन जाते हैं। एग्जाम्पल, अगर कोई ग्राफिक डिजाइनर दिन भर सोशल मीडिया पर दूसरों के डिजाइन देखता रहे, लेकिन खुद नया कुछ न बनाए, तो क्या वह अलग पहचान बना पाएगा? नई और गहरी स्किल्स सीखने में असफल होना। भीड़ से अलग दिखने के लिए आपको दूसरों से बेहतर कुछ करना आना चाहिए, लेकिन ज्यादातर लोग नई स्किल्स सीखने के बजाय आसान रास्ता चुनते हैं और फिर पछताते हैं। गहरी सोच और मेहनत के बिना कोई भी अपनी अलग पहचान नहीं बना सकता। एग्जाम्पल, एक म्यूजिशियन जो हर दिन नई धुनें बनाता है और अपनी कला को निखारता है, वही पहचान बना सकता है, लेकिन जो सिर्फ पुराने गाने गाता रहे, वह भीड़ में खो जाता है। 3 ध्यान केंद्रित न कर पाना। जो लोग डीप वर्क नहीं करते, वे कभी भी गहरी सोच तक नहीं पहुंच पाते। अगर आपका ध्यान बार बार भटकता रहेगा, तो आप कुछ भी अलग और क्रिएटिव नहीं कर पाएंगे। एग्जाम्पल, एक लेखक अगर हर 10 मिनट में मोबाइल चेक करने लगे, तो क्या वह कोई शानदार किताब लिख पाएगा? भीड़ से अलग पहचान बनाने के लिए 3 जरूरी कदम। 1 गहरी सोच, डीप थिंकिंग की आदत डालें। हर दिन 1 घंटा बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के सोचने और प्लानिंग में लगाएं। अपने काम में गहराई लाएं ताकि आपकी पहचान मजबूत हो। नई और कठिन स्किल्स सीखें। कुछ ऐसा सीखें जो आपको सबसे अलग बनाता हो। एक्सपर्ट बनने के लिए लगातार प्रैक्टिस करें। 3 अपनी खुद की ब्रांड वैल्यू बनाएं। सोशल मीडिया पर सिर्फ दूसरों को फॉलो करने के बजाय अपना खुद का कंटेंट बनाएं। अपने काम को दुनिया के सामने लाएं ताकि लोग आपको पहचानें। लेकिन सिर्फ अलग पहचान बनाना काफी नहीं है। सवाल यह है, एक बार पहचान बनने के बाद उसे बनाए रखने का सीक्रेट क्या है? इसका जवाब जानने के लिए अगले चैप्टर को जरूर देखें। अंतिम अध्याय, आपकी सफलता, डीप वर्क या शैलो वर्क। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग अपनी लाइफ में इतना कुछ कैसे हासिल कर लेते हैं, जबकि बाकी लोग सालों तक एक ही जगह फंसे रहते हैं? क्या वजह है कि कोई इलॉन मस्क, स्टीव जॉब्स या डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की तरह महान बनता है, जबकि बाकी लोग सिर्फ सपने देखते रह जाते हैं? इसका जवाब है डीप वर्क और शैलो वर्क के बीच का अंतर। आपकी जिंदगी, डीप वर्क बनाम शैलो वर्क। डीप वर्क, गहरी सोच और एकाग्रता से किया गया काम। जब आप बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के गहराई से काम करते हैं, जब आप कुछ ऐसा सीखते हैं जो आपको भीड़ से अलग बनाता है, तब आपका पूरा ध्यान प्रोडक्टिविटी, इनोवेशन और मास्टरी पर होता है। एग्जाम्पल, आइंस्टीन ने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पर रिसर्च करते समय डीप वर्क अपनाया। बिल गेट्स हर साल एक थिंक वीक निकालते हैं, जिसमें वे अकेले रहकर नई चीजें सीखते हैं। सचिन तेंदुलकर घंटों तक बैटिंग की प्रैक्टिस करके एक महान खिलाड़ी बने। शैलो वर्क, सतही और बिना गहराई वाला काम। जब आप दिन भर ईमेल, सोशल मीडिया और छोटी मोटी चीजों में उलझे रहते हैं, जब आप नई चीजें सीखने के बजाय सिर्फ आराम तलब बने रहते हैं, जब आपका दिमाग हर थोड़ी देर में भटकता रहता है और आप किसी भी काम में एक्सपर्ट नहीं बन पाते। एग्जाम्पल, ऑफिस में बैठकर दिन भर ईमेल चेक करना, लेकिन असल में कुछ नया न सीखना। सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करना और दूसरों की सफलता देखने में वक्त बर्बाद करना। हर 10 मिनट में मोबाइल चेक करना और ध्यान न लगा पाना। डीप वर्क अपनाने से क्या फायदे होंगे? अधिक प्रोडक्टिव बनेंगे,
कम समय में ज्यादा और बेहतर काम कर पाएंगे। बेहतर फोकस, आपका दिमाग ज्यादा तेजी से सोचेगा और चीजों को गहराई से समझेगा। नए और बड़े आइडियाज आएंगे, क्योंकि आप सिर्फ दूसरों के कंटेंट नहीं देखेंगे बल्कि खुद कुछ नया क्रिएट करेंगे। लाइफ में ग्रोथ होगी, आपको अपनी अलग पहचान मिलेगी और लोग आपको आपके काम के लिए जानेंगे। लेकिन डीप वर्क आसान क्यों नहीं है? डीप वर्क को अपनाने के लिए आपको अपने दिमाग को ट्रेन करना पड़ता है। आपको डिजिटल डिस्ट्रैक्शंस, आलस और बेकार की चीजों से बचना पड़ता है। इसके लिए आपको अपनी लाइफस्टाइल में बड़े बदलाव लाने होंगे, जैसे हर दिन कम से कम 90 मिनट डीप वर्क करने की आदत डालें। सोशल मीडिया को लिमिट करें और टाइम पास करने के बजाय कुछ नया सीखें। एक ही समय पर एक ही काम पर फोकस करें। अब फैसला आपका है, आप अपनी लाइफ में डीप वर्क अपनाकर ज्यादा सफल बनेंगे या फिर शैलो वर्क में ही उलझे रहेंगे। क्या आप तैयार हैं अपनी लाइफ में डीप वर्क को अपनाने और अपनी पहचान बनाने के लिए? अगर हाँ, तो अगला कदम क्या होगा? डीप वर्क के लिए डिस्ट्रैक्शंस हटाएं। क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप किसी जरूरी काम पर फोकस करने बैठते हैं तो अचानक ही आपका ध्यान क्यों भटक जाता है? कभी फोन की नोटिफिकेशन, तो कभी किसी की व्हाट्सएप चैट, और फिर सोचते सोचते यूट्यूब या इंस्टाग्राम खुल जाता है। तो सवाल ये है कि क्या आप असली काम कर रहे हैं या बस व्यस्त रहने का नाटक? अगर आपको भी फोकस की कमी महसूस होती है तो सबसे पहले डीप वर्क के सबसे बड़े दुश्मन डिस्ट्रैक्शंस को हटाना होगा। डिस्ट्रैक्शंस क्यों खतरनाक हैं? डिस्ट्रैक्शंस क्यों खतरनाक हैं? हर बार जब आपका ध्यान भटकता है तो आपका दिमाग फिर से फोकस मोड में आने में 25 मिनट तक ले सकता है। लगातार डिस्ट्रैक्शंस के कारण आपका दिमाग सतही सोचने का आदी हो जाता है, जिससे आप कभी भी गहरी और गंभीर सोच नहीं कर पाते। आप दिन भर बिजी तो दिखते हैं, लेकिन असल में आपकी प्रोडक्टिविटी और क्रिएटिविटी खत्म हो जाती है। एग्जाम्पल, अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं और हर 10 मिनट में मोबाइल चेक कर रहे हैं तो आप कभी भी गहरी समझ नहीं बना पाएंगे। अगर कोई लेखक हर 15 मिनट में सोशल मीडिया देखता रहे तो वह कभी भी बेहतरीन किताब नहीं लिख पाएगा। कोई क्रिकेटर अगर हर 5 मिनट में ध्यान भटकने दे तो वह कभी भी महान खिलाड़ी नहीं बन सकता। डीप वर्क के लिए डिस्ट्रैक्शंस हटाने के 5 पावरफुल तरीके। 1. डिजिटल डिस्ट्रैक्शंस को कंट्रोल करें। मोबाइल और नोटिफिकेशन बंद करें। जब भी कोई गहरा काम करें, मोबाइल को डू नॉट डिस्टर्ब मोड पर डालें या उसे कमरे से बाहर रखें। सोशल मीडिया डिटॉक्स करें। इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप को सिर्फ एक तय समय पर इस्तेमाल करें। दिन भर स्क्रॉल करने से बचें। ब्राउजर ब्लॉकर इस्तेमाल करें। यूट्यूब, नेटफ्लिक्स और अन्य मनोरंजन वाली वेबसाइट्स को ब्लॉक करने के लिए एक्सटेंशन या एप्स का इस्तेमाल करें। एग्जाम्पल, बिल गेट्स अपनी थिंक वीक के दौरान सभी डिजिटल डिवाइसेस से कट जाते हैं और सिर्फ सोचने और पढ़ने में समय लगाते हैं। 2. एक शांत और डिस्ट्रैक्शन फ्री जगह बनाएं। ऐसा माहौल तैयार करें जहां आपका ध्यान न भटके। अगर घर पर काम कर रहे हैं तो एक शांत कमरा चुनें और दूसरों को बताएं कि आपको डिस्टर्ब न करें। हेडफोन्स या व्हाइट नॉइज सुने ताकि बाहरी शोर से बचा जा सके। एग्जाम्पल, J.K. रॉलिंग, हैरी पॉटर की लेखिका, होटल के एक कमरे में बंद होकर कई हफ्तों तक लिखती थीं ताकि कोई डिस्ट्रैक्शन न हो। 3. टाइम ब्लॉकिंग टेक्निक अपनाएं। हर दिन डीप वर्क के लिए कम से कम 90 मिनट का समय निर्धारित करें। पोमोडोरो तकनीक का इस्तेमाल करें। 25 मिनट फोकस, फिर 5 मिनट का ब्रेक। हर दिन तय करें कि किस समय आपको बिना किसी रुकावट के सबसे जरूरी काम करना है। एग्जाम्पल, इलोन मस्क अपने दिन का हर घंटा पहले से प्लान करते हैं ताकि कोई भी फालतू चीज उनका ध्यान न भटका सके। चोर मल्टीटास्किंग से बचें। एक समय पर सिर्फ एक ही काम करें। अगर आप पढ़ रहे हैं तो सिर्फ पढ़ें। अगर लिख रहे हैं तो सिर्फ लिखें। बीच बीच में और कुछ करने की जरूरत नहीं। मल्टीटास्किंग करने से आपका दिमाग हर काम को सतही तरीके से करता है, गहराई से नहीं। एग्जाम्पल, स्टीव जॉब्स ने एप्पल में हमेशा एक ही चीज पर गहरा फोकस किया, बेहतरीन प्रोडक्ट्स बनाना। उन्होंने कभी भी एक साथ कई चीजों पर काम नहीं किया। 5. अपने दिमाग को ट्रेन करें। ध्यान और मेडिटेशन की प्रैक्टिस करें, जिससे आपका दिमाग शांत और स्थिर रहेगा। हर दिन 5-10 मिनट नो थिंकिंग मोड अपनाएं। बस बैठें और अपने दिमाग को शांत करें। धीरे धीरे आपका दिमाग ज्यादा गहरे और लंबे समय तक सोचने में सक्षम हो जाएगा। एग्जाम्पल, माइकल फेल्प्स, ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट, ध्यान और विजुअलाइजेशन टेक्निक से अपने दिमाग को फोकस्ड रखते थे। अब आपकी बारी। अब सवाल ये है, आपकी सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन क्या है? क्या आप सोशल मीडिया के गुलाम बन गए हैं? क्या आप बार बार मोबाइल चेक करने की आदत से परेशान हैं? क्या आप सच में अपनी जिंदगी में डीप वर्क लाना चाहते हैं? अगले चैप्टर में जानेंगे
डीप वर्क करने के लिए सबसे जरूरी स्किल कौन सी है? क्या आपको पता है कि ज्यादातर लोग फोकस की कमी से क्यों जूझते हैं? जानने के लिए अगले चैप्टर में बने रहें। सोशल मीडिया, ईमेल और नोटिफिकेशन आपकी सबसे बड़ी दुश्मन। क्या आपने कभी सोचा है कि आपका दिन कब और कैसे निकल जाता है और आखिर में आपके पास कोई ठोस उपलब्धि नहीं होती? सुबह उठते ही फोन चेक करना, फिर इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप पर स्क्रॉलिंग और देखते ही देखते पूरा दिन निकल जाता है। अगर आप अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि सोशल मीडिया, ईमेल और नोटिफिकेशन आपके सबसे बड़े दुश्मन हैं। डीप वर्क यानी गहराई से सोचने और काम करने के लिए आपको लगातार ध्यान केंद्रित करने की जरूरत होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ध्यान भटकने का सबसे बड़ा कारण क्या है? सोशल मीडिया। दिन भर इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर लगे रहना, ईमेल चेक करना, बिना वजह हर 10 मिनट में ईमेल देखना, नोटिफिकेशन, व्हाट्सएप, यूट्यूब, न्यूज ऐप से आने वाले अनगिनत पिंग्स, मल्टीटास्किंग, एक साथ कई चीजें करने की कोशिश करना। हर बार जब आप एक नोटिफिकेशन देखते हैं तो आपका दिमाग कल अपने मुख्य काम से हट जाता है। फिर दोबारा उसी गहराई में जाने के लिए आपको कम से कम 20-25 मिनट लगते हैं। इसका मतलब अगर आप बार बार सोशल मीडिया चेक कर रहे हैं तो आप कभी भी डीप वर्क नहीं कर पाएंगे। ध्यान केंद्रित करने के 5 दमदार तरीके। इन सोशल मीडिया की लत से छुटकारा पाएं। दिन भर इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब पर समय बर्बाद करना बंद करें। सोशल मीडिया का समय फिक्स करें, जैसे दिन में सिर्फ 30 मिनट। काम के दौरान अपने फोन और लैपटॉप पर सोशल मीडिया को ब्लॉक कर दें। अब आपकी बारी। अब सवाल ये है, आपकी सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन क्या है? क्या आप सोशल मीडिया के गुलाम बन गए हैं? क्या आप बार बार मोबाइल चेक करने की आदत से परेशान हैं? क्या आप सच में अपनी जिंदगी में डीप वर्क लाना चाहते हैं? अगले चैप्टर में जानेंगे डीप वर्क करने के लिए सबसे जरूरी स्किल कौन सी है। क्या आपको पता है कि ज्यादातर लोग फोकस की कमी से क्यों जूझते हैं? जानने के लिए अगले चैप्टर में बने रहें। काम के दौरान फोन को डू नॉट डिस्टर्ब मोड पर रखें। सोशल मीडिया और ईमेल की नोटिफिकेशन को पूरी तरह बंद कर दें। अगर बहुत जरूरी हो तो सिर्फ परिवार और महत्वपूर्ण कॉल्स के लिए नोटिफिकेशन ऑन रखें। 4 डीप वर्क मोड अपनाएं। जब भी कोई महत्वपूर्ण काम करें तो अपने दिमाग को पूरी तरह से उसमें डुबो दें। कमरे का दरवाजा बंद करें, फोन दूर रखें और सिर्फ एक ही चीज पर फोकस करें। नॉइज कैंसलिंग हेडफोन का इस्तेमाल करें ताकि कोई शोर न आए। काम के लिए एक निश्चित टाइम ब्लॉक करें, जैसे सुबह 8 से 11 बजे तक बिना रुकावट के काम करें। 5 मल्टीटास्किंग को छोड़ें, सिंगल टास्किंग अपनाएं। एक समय में एक ही काम करने से आपका दिमाग ज्यादा अच्छे से फोकस कर सकता है। मल्टीटास्किंग करने से आपका ध्यान बंट जाता है और काम की गुणवत्ता गिर जाती है। डीप वर्क के दौरान सिर्फ एक चीज पर फोकस करें, चाहे वह पढ़ाई हो, कोई नया स्किल सीखना हो या फिर कोई प्रोजेक्ट पर काम करना हो। अगर आपने सोशल मीडिया, ईमेल और नोटिफिकेशन को काबू कर लिया तो क्या होगा? आप ज्यादा फोकस्ड और प्रोडक्टिव बन जाएंगे। आपका दिमाग तेज चलेगा और नई चीजें तेजी से सीख पाएगा। आप अपनी लाइफ में बड़े बदलाव देखेंगे और ज्यादा सफलता हासिल कर पाएंगे। अब सवाल ये है, क्या सिर्फ सोशल मीडिया और नोटिफिकेशन बंद करने से ही आप डीप वर्क कर पाएंगे या फिर आपको अपने दिमाग को भी ट्रेन करना होगा? इसका जवाब अगले चैप्टर में मिलेगा। डीप वर्क करने के लिए सबसे पहले डिजिटल डिस्ट्रैक्शंस को कम करें। क्या आप कभी काम या पढ़ाई में गहराई से डूबना चाहते हैं लेकिन बार बार आपका ध्यान भटक जाता है? आपने तय किया कि आज पूरा ध्यान लगाकर काम करेंगे, लेकिन जैसे ही बैठे, ट्रिंग ट्रिंग, फोन पर नोटिफिकेशन आ गई। 1 मिनट बस ईमेल चेक कर लूं। चलो यूट्यूब पर बस एक वीडियो देख लेता हूँ, और फिर देखते ही देखते 2-3 घंटे निकल जाते हैं। डीप वर्क करना है तो सबसे पहले डिजिटल डिस्ट्रैक्शंस को कंट्रोल करना सीखें। डिजिटल डिस्ट्रैक्शंस क्यों खतरनाक हैं? एक रिसर्च के अनुसार जब भी आपका ध्यान भटकता है तो दोबारा फोकस करने में औसतन 33 मिनट 15 सेकंड लगते हैं। बार बार ब्रेक लेने से आपका दिमाग गहरी सोचने की क्षमता खो देता है। डिजिटल डिस्ट्रैक्शन से मेमोरी कमजोर होती है और क्रिएटिविटी घट जाती है। जब भी हम नोटिफिकेशन देखते हैं तो डोपामिन रिलीज होता है, जिससे हमें आदत पड़ जाती है बार बार फोन चेक करने की। मतलब अगर आप दिन भर सोशल मीडिया, ईमेल और नोटिफिकेशन में उलझे रहते हैं तो आपका दिमाग कभी डीप वर्क मोड अपनाएं। जब भी कोई जरूरी काम करें तो खुद को पूरी तरह से उसमें डुबो दें। 90 मिनट के लिए बिना किसी रुकावट के काम करें,
फोन और इंटरनेट पूरी तरह बंद कर दें। एक शांत जगह पर बैठें और सिर्फ काम पर फोकस करें। एग्जाम्पल, J.K. रॉलिंग, हैरी पॉटर की लेखिका, होटल के एक कमरे में बंद होकर हफ्तों तक लिखती थीं ताकि उनका ध्यान न भटके। मल्टीटास्किंग छोड़ें और सिंगल टास्किंग अपनाएं। एक समय में सिर्फ एक ही काम करें। अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो सिर्फ पढ़ाई करें, बीच में फोन न देखें। अगर लिख रहे हैं तो सिर्फ लिखें, मेल या मैसेज का जवाब बाद में दें। स्मार्टफोन को दूर रखकर ओनली वन टास्क पर ध्यान दें। एग्जाम्पल, वॉरेन बफेट, दुनिया के सबसे अमीर निवेशकों में से एक, कहते हैं, सक्सेस उन्हीं को मिलती है जो एक समय में सिर्फ एक चीज पर ध्यान देते हैं। अब आपकी बारी। अगर आप सच में डीप वर्क करना चाहते हैं तो पहला कदम उठाइए। आज से ही डिजिटल डिस्ट्रैक्शंस को कम करने की शुरुआत कीजिए। अब सोचिए, क्या सिर्फ डिजिटल डिस्ट्रैक्शंस कम करने से ही डीप वर्क हो सकता है, या इसके लिए दिमाग को भी ट्रेन करना जरूरी है? इसका जवाब अगले चैप्टर में मिलेगा। पहला नियम, वर्क मोड ऑन करें। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग कम समय में ही इतना ज्यादा प्रोडक्टिव कैसे हो जाते हैं? इलोन मस्क, बिल गेट्स और जेफ बेजोस जैसे लोग 24 घंटे में ही बड़ी बड़ी कंपनियां कैसे संभाल लेते हैं? राज सिर्फ एक है, वे डीप वर्क करते हैं बिना किसी रुकावट के। अगर आप भी गहराई से काम करना चाहते हैं तो सबसे पहले वर्क मोड ऑन करना सीखें। मतलब सिर्फ अपने दिमाग को ही नहीं बल्कि अपने माहौल को भी डीप वर्क के लिए तैयार करें। वर्क मोड क्यों जरूरी है? रिसर्च के अनुसार अगर आप बार बार सोशल मीडिया या फोन चेक करते हैं तो आपकी ब्रेन पावर कम हो जाती है। जब भी ध्यान भटकता है तो दोबारा उसी गहराई तक जाने में 23 मिनट 15 सेकंड लगते हैं। अगर आप बिना रुकावट के 90 मिनट काम करते हैं तो आपका दिमाग हाइपर फोकस मोड में चला जाता है, जिससे आपका दिमाग सुपर फास्ट तरीके से सोचने और सीखने लगता है। वर्क मोड ऑन करने का मतलब है कि आप अपने आसपास की दुनिया को कुछ समय के लिए बंद कर देते हैं और सिर्फ अपने काम पर फोकस करते हैं। डीप वर्क के लिए वर्क मोड कैसे ऑन करें? फोन सबसे पहले फोन साइलेंट करें या दूर रखें। मोबाइल फोन आज का सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है। जब भी कोई गहरा काम करें तो फोन को डू नॉट डिस्टर्ब मोड पर डाल दें या फिर दूसरे कमरे में रख दें ताकि बार बार हाथ में लेने का मन न करे। अगर किसी जरूरी कॉल का इंतजार कर रहे हैं तो सिर्फ कॉल अलर्ट ऑन रखें, बाकी सब बंद करें। एग्जाम्पल, बिल गेट्स जब भी कुछ नया सीखते हैं तो वे अपने फोन को पूरी तरह से बंद कर देते हैं। टिम कुक, एप्पल के CEO, दिन में सिर्फ 2 बार फोन चेक करते हैं, बाकी समय सिर्फ काम पर फोकस करते हैं। 2 सोशल मीडिया को लिमिट करें। फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ये सभी आपका ध्यान भटकाने के सबसे बड़े दुश्मन हैं। डीप वर्क के दौरान सोशल मीडिया से पूरी तरह ब्रेक लें। फोन में ऐप ब्लॉकर का इस्तेमाल करें। सोशल मीडिया को दिन में सिर्फ 30 मिनट के लिए फिक्स टाइम पर ही चेक करें। एग्जाम्पल, मार्क जुकरबर्ग खुद सोशल मीडिया कंपनी चलाते हैं, लेकिन वे दिन भर फेसबुक नहीं स्क्रॉल करते। स्टीव जॉब्स अपने बच्चों को भी सोशल मीडिया से दूर रखते थे ताकि उनका ध्यान पढ़ाई में रहे। 3 डीप वर्क का टाइम फिक्स करें। सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव लोग अपना एक डीप वर्क टाइम सेट करते हैं। दिन में कम से कम 2 से 3 घंटे बिना किसी रुकावट के काम करने का समय तय करें। इस दौरान कोई मेल, फोन या मैसेज न देखें। अगर संभव हो तो हर दिन एक ही समय पर डीप वर्क करें ताकि दिमाग की आदत बन जाए। एग्जाम्पल, J.K. रॉलिंग, हैरी पॉटर की लेखिका, जब किताब लिख रही थीं, तो उन्होंने खुद को एक होटल के कमरे में बंद कर लिया था। फॉर वर्क स्पेस को डीप वर्क फ्रेंडली बनाएं। आपका काम करने की जगह भी आपके दिमाग को प्रभावित करती है। शांत और कम डिस्ट्रैक्शन वाली जगह चुनें। वर्क स्पेस में सिर्फ जरूरी चीजें रखें, बाकी सब हटा दें। अगर शांति चाहिए तो नॉइज कैंसलिंग हेडफोन्स का इस्तेमाल करें। एग्जाम्पल, माइक्रोसॉफ्ट और गूगल के ऑफिस में डीप वर्क रूम्स होते हैं जहां लोगों को बिना किसी रुकावट के काम करने दिया जाता है। डीप वर्क को आसान बनाने के फायदे, आपकी प्रोडक्टिविटी कई गुना बढ़ जाएगी। आपको मुश्किल समस्याओं को हल करने में आसानी होगी। आप दूसरों से ज्यादा स्मार्ट और तेज बन जाएंगे। शैलो वर्क से छुटकारा मिलेगा और आप ज्यादा इनोवेटिव बनेंगे। अब आपकी बारी। अगले 24 घंटे में अपने वर्क स्पेस को चेक करें। क्या यह डीप वर्क के लिए सही माहौल देता है? अपने दिन का एक समय सिर्फ गहराई से काम करने के लिए रिजर्व करें। क्या आप अगले 7 दिनों तक इस आदत को फॉलो कर सकते हैं? अगर हाँ, तो आप अपने दिमाग को डीप वर्क के लिए ट्रेंड कर सकते हैं। लेकिन क्या सिर्फ एक सही माहौल और समय तय करने से ही डीप वर्क आसान हो जाएगा?
या फिर इसके लिए माइंड की कुछ खास ट्रेनिंग करनी होगी? अगर आपको यह जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और घंटी बजाएं ताकि आपको आगे भी ऐसी ही बुक समरी मिलती रहे।